नमस्कार, मैं हूं तान्या। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। प्रयागराज जनपद के यमुनापुर इलाके के शंकरगढ़ नगर पंचायत के सदर बाजार में दवा व्यवसायी विक्की केसरवानी के 14 वर्षीय पुत्र शुभ केसरवानी की अपहरण करके पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई, जिससे पूरे नगर पंचायत के साथ साथ पूरे क्षेत्र में दहशत एवं डर का माहौल व्याप्त हो गया। बता दें, शंकरगढ़ नगर पंचायत के वार्ड नंबर 11 के निवासी विक्की केसरवानी, जो कि दवा व्यवसायी के साथ साथ ट्रक ऑनर भी हैं। विक्की केसरवानी का 14 वर्षीय पुत्र शुभ केसरवानी कल शाम 4 बजे घर से निकला बाजार की तरफ जाने के लिए। शाम लगभग 7:30 बजे विक्की को कुछ काम आया तो घर में ढूंढने लगे तो शुभ घर पर नहीं मिला। पिता ने सोचा यही कहीं होगा, फिर दूसरे काम में लग गए। लगभग 7:15 बजे अजनबी नंबर से फोन आया तो उधर से कहा गया कि आपका बेटा शुभ हमारे साथ है, मुझे डभौरा के जंगल में 15 लाख रुपए की व्यवस्था करके पहुंचा दो, नहीं तो तुम्हारे बेटे को गोली मार देंगे। इस बात को सुनकर विक्की केसरवानी सुन रह गया। फिर उन्होंने व्यापारियों को लेकर थाना अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह से मिलकर सारी जानकारी दी। जानकारी होने पर पुलिस अपनी हरकत पर आ गई। इस बीच घटना की जानकारी थाना अध्यक्ष ने अपने आला अधिकारियों को दी। मौके पर डीसीपी यमुनानगर एवं एसीपी 12 के साथ कई थानों की पुलिस टीम जांच में जुट गई। तो उस दिन उसको मौका नहीं मिला तो देर के मारे छोड़ गया घर, और ये बताया भी नहीं हमसे कि हम वहाँ गए थे। ये कल व्यापारी का माल आया, पूरा एक एक माल अंदर पूरा रखवाया है। उसके बाद जब हमको देखा तो धीरे से 9 2 11 हो गया। तो भाई जिसे चला गया अपना आ जाएगा, रोज इतना घंटा 2 घंटा खेलेगा, चला आ जाएगा। तो वो बंदा ड्राइवर का भाई मेरे सामने गया, उसके साथ एक लड़का, मेरी नज़र से नज़र उसकी मिली है। तो जब फोटो कल सर हमको दिखाया, हमको ये तो ड्राइवर का भाई है हमारा। तो गया तो उसके बाद मैं व्यस्त हो गया, कोई पता ही नहीं। जब 7 बजा और मतलब मामा जी का लड़का तो पेमेंट भेजना, तो हमारी आदत हम घर में सबको भेज देते पैसा। तो काफ़ी देर हमको पैसा भेजा आवा, तो हम इसके पास खुद गए पहुँचाने। कोई काफ़ी दूर गया, सारा घर नहीं आया। तो मिसेज हमारी फ़ोन की सुबह को पता है, तो हम बिटिया के पास फ़ोन लगाया कि बेटा थोड़ा देखो कि हाल में कहीं सो तो नहीं रहा है, कहीं पापा हम सगा रेट है कहीं है। और संयोग से एक मित्र का फ़ोन आया, बात हो रही थी, तो इसका कि मतलब कि किडनैपर का 3 बार फ़ोन आया। तो भैया 2 मिनट रुको यार, किसी का फ़ोन आ रहा है। 3 बार आया, अब उसको रिसीव करना चाहिए, तो फिर कट गया। तो हमने उसको 2 बार पलटा फ़ोन, तो फ़ोन उसका भी व्यस्त आने लगा। फिर वो पलटा मेरे पास कि ये नंबर शुभ से मिला है। हमको बताइए भैया क्या बात है आपको। तो कहीं मैं डभौरा जंगल से बोल रहा हूँ, हमको डभौरा जंगल से बोल रहे थे। बोलिए आप। तो कहीं शुभ हमारे पास है और हमको 15 लाख रुपए चाहिए कैश, नहीं तो बच्चे को गोली मार देंगे। इतना कहते हमारे जीव पूरा जुड़ा, तुरंत फ़ोन काट दिए। अपने भैया के पास गए, उन्हें सारी बात बताई। तुरंत 107 लगे, मतलब तुरंत तत्काल कार्रवाई चालू होगी। और डभौरा में थोड़ा सा ससुराल है हमारा, तो वो थोड़ा सा पहुँच वाले में, तो वो अपने स्तर से पनवा थाना, हर थाना मतलब लेके अपने सर्च में लग गए वो। और ड्राइवर मेरे टच में था कि भैया उससे पूछे यार, हमको थोड़ा सा शक हुआ ड्राइवर के साले के ऊपर। तो हमको यार ये बताओ कि मोनू कहाँ है। ये भैया मोनू तो घर पे है, सो रहा है। तो बातें खत्म हो गई। फिर ड्राइवर 6 बार फ़ोन मेरे पे लगाया, मैंने फ़ोन उससे बातें तो कर दिया। फिर उसके बाद मैं फ़ोन लगाया कि भैया कहाँ हो। जब सर ने फ़ोटो दिखाया कि ड्राइवर को पहले थामो, तो मैं गाड़ी के पास भाग के गया। तो कि इसको मैं फ़ोन लगाया कि यार कहाँ हो लोग ना, कि भैया हम घर में हैं। तो कहीं कुछ बात भाई क्या, हम कहे नहीं कोई बात नहीं भैया, कहाँ गए घर में। हम कहे ठीक है घर में रहो। तो हम लोग तुरंत भागे उसके घर तरफ। तो फ़ोन वो फिर किया कि यार भैया का बात भाई कुछ बताओ। वो थोड़ा सा अपने हिसाब से अब रोवत रहा, का सत्यता है वो तो प्रभु जान रहा है। फिर भैया कि का हमको बताया कि सुख को किसी ने किडनैप ले लिया, पैसा मांग रहा है, गोली मारने की धमकी दे रहा है। बस मैंने उसका भाई का नाम उसको नहीं बताया कि वो इन्वॉल्व है। तो उसके बाद जब लोग भाग गए तो इसो साहब उसको घर से उठा चुके थे। सब लोग डायरेक्ट आगे शंकरगढ़। तो इसो साहब फिर गए, फिर बातचीत किए। तो किस हालत में मिला आपका बेटा जंगल में? सुबह आज मिला। किस हालत में? मरा हुआ मिला। तो गोली मारी थी कि गला घोट के? पत्थर से।
तो उसने गुनाह कबूल कर लिया है ड्राइवर के भाई ने। अभी कुछ जानकारी नहीं है, अभी वो कहाँ है पता नहीं, अभी सिर्फ पकड़ गया कि नहीं आप? कोई जानकारी नहीं है, कोई जानकारी नहीं सकती अभी। क्या नाम था जिन्होंने पकड़ा हुआ है? हाँ, क्या नाम था जो पकड़ा गया है? नाम नहीं मालूम, मतलब जैसे चीनते थे ना हम। की और तीव्र गति से की उससे यहाँ की जनता संतुष्ट है। बस वो यही चाहते हैं कि मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा मिले और योगी जी के शासनकाल में ये संभव भी है। उनकी अपनी मांगे हैं कि यहाँ CCTV कैमरा लग जाए। उनकी मांग है कि मुआवजा, संतोषजनक मुआवजा परिवार को मिल जाए और उनकी ये भी मांग है कि जो पकड़े गए हैं उनको सख्त से सख्त कार्रवाई हो, परिवार की सुरक्षा हो और असलाह उनको प्राप्त हो और बाज़ार में भी कुछ लोगों को असलाह मिल जाए। तो हमने उनको वचन दिया है कि सभी कामों को हम तुरंत बेटी से कराने का प्रयास करेंगे और अगर परिवार चाहेगा तो हम उनको ले जाके मुख्यमंत्री जी से मिलवा देंगे। ये बहुत जघन्य हत्या की जघन्य कांड है, दिल दहला देने वाला कांड है। इकलौता बच्चा मारा गया है तो लेकिन अब उसका शव उठ गया है और प्रशासन और हम मिलकर जो बचा है उसको शंकरगढ़ के इतिहास में पहली इतनी बड़ी घटना घटी है, और इसमें आपका क्या वक्तव्य होगा? मुश्किल ये है कि ये कोई ऑर्गेनाइज क्राइम वालों ने नहीं किया है, कोई डाकू ने नहीं किया है, कोई बड़े अपराधी ने नहीं किया है, ये ड्राइवर के परिवार ने कर दिया। किस पे विश्वास करें इंसान? और बच्चा सरल था, सीधा था, उन्होंने कहा चलो तुमको खरगोश दिखाएंगे, वो साथ चला गया। तो जान पहचान के लोग जब क्राइम कर देते हैं, जैसे महिलाओं के साथ ही आप जानते हैं बलात्कार हो जाता है, उनकी हत्या हो जाती है, डाउरी के लिए, दहेज के लिए बेटियां मार दी जाती हैं। तो ऐसे जो घर के अंदर के अपराध हैं उनको रोक पाना तो सामाजिक पूरा एक समाज को जागृत होने की इसमें आवश्यकता है। लेकिन ये बहुत जघन्य हुआ है, पहली बार हुआ है। अब इस बाज़ार की सिक्योरिटी, उन लोग का विश्वास प्राप्त करने के लिए मैंने कहा कि खूब यहाँ पर आप गश्त करवाइए और जो लोग बुरे विचार के हैं उनको पकड़िए, उनको थोड़ा सा तानिए, कसिए, ताकि लोग हिम्मत ना करें। अब मैं भाई पत्रकार नीचे करो, आईडी नीचे कर दिया फायदा। ठीक है, बताइए क्या घटना था? कस्बा व थाना शंकरगढ़ के अंतर्गत पुष्पराज केसरवानी एक वहाँ पे दुकान करते हैं। उनके पुत्र शुभ को कल उनके एक ट्रक्स जो चलते हैं उसका ड्राइवर जो है, उनका भाई और उसका भतीजा और रिश्तेदार, ये उनके बेटे को जंगल में खरगोश दिखाने की बात कह के उसको अपने साथ ले गए और इन्होंने वहाँ पर ले जाके उसकी हत्या की। और हत्या करने के बाद इन लोगों ने बाद में एक कॉल मिला दिया और कॉल मिलाकर इन लोगों ने एक रैंसम मनी की बात की। इसमें जब विवेचना चली, क्योंकि पहला जो उनका द्वारा कॉल था वो 8:15 के आसपास था, जो रिस्पॉन्ड नहीं हो पाया, 2 कॉल्स पे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पाए परिवार। बाद में उन्होंने कॉल बैक किया तो देर से कॉल बैक करने के बाद उन्होंने ये बात कही और फ़ोन काट दिया। तो इस पे फिर उसके बाद पुनः कोई कॉल दोबारा नहीं किया उन्होंने। इसकी टेक्निकल एनालिसिस और अन्य सूत्रों से जानकारी करते करते फिर जो व्यक्ति है गणेश, इस तक पहुँचे और गणेश के साथ में मिलकर रात भर कॉम्बिंग हुई। फिर इनकी निशानदेही पे ही यहाँ बरगढ़ का जंगल जो जनपद चित्रकूट में पड़ता है, वहाँ पे शुभ की बॉडी मिली। इस गणेश के द्वारा बताया गया कि जो 2 मेन अभियुक्त हैं वो शंकरगढ़ में एक निर्जन स्थान पर छुपे हुए हैं और वो भागने की तैयारी कर रहे हैं। पुलिस की टीम्स के द्वारा इस जगह की घेराबंदी की गई और इनको अरेस्ट करने का प्रयास किया गया। इसमें इनके द्वारा पुलिस की टीम्स पे फायरिंग की गई। जवाबी बचावी कार्रवाई में, अपने को बचाने की कार्रवाई में पुलिस की टीम्स ने जो फायर किया उसमें इन 2 व्यक्तियों के पैर में गोली लगी है, जिन्हें अस्पताल के लिए रेफ़र किया गया है। मुठभेड़ में एक सिपाही हैं सागर देवरिया शंकरगढ़ थाने के, वो भी चोट लगी है उनके। और इनके पास से 2 पिस्टल्स, 4 कारतूस, बिना नंबर की मोटरसाइकिल और जो फ़ोन इस्तेमाल हुआ है वो रिकवर हुआ है। और विवेचना से संबंधित अन्य कुछ चीज़ें रिकवर हुई हैं, जैसे जो शर्ट इन्होंने यूज़ की थी और उसको धोने का प्रयास किया, वो शर्ट, अन्य कई विवेचना से संबंधित अन्य
चीज़ें इनके पास से रिकवर हुई हैं। इसमें अभी इनको उपचार के लिए अस्पताल रेफ़र किया गया है और अभी गहन विवेचना इस संबंध में की जा रही है कि इनके द्वारा जो है वो क्या दुर्भावना थी, क्या मन में दुर्भावना थी या लालच था या दोनों था, इसके संबंध में अभी गहन विवेचना की जा रही है। कैसे ले गए थे? बच्चे को ले जाते समय इनके द्वारा ये कहा गया कि खरगोश हम देखने जा रहे हैं और खरगोश देखने हमारे साथ चलो। इनका क्या संबंध था अपराधियों का और बच्चे के पिता से? जो मुख्य अपराधी है उसका भाई जो है वो इनके पिताजी के यहाँ ट्रक चलाता है, वो ट्रक का ड्राइवर है। तो केसरवानी जी का ट्रक चलाने वाला जो ड्राइवर है उसका सगा भाई, उसका भतीजा व एक अन्य व्यक्ति इस घटना में इन्वॉल्व हैं और ड्राइवर के रोल के संबंध में और गहन विवेचना की जा रही है।